ख्याल से जो निर्णायक तरीके से नीतियों में परिवर्तन करना होगा वो फेड के चीफ करेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। हो सकता है इसका थोड़ा बहुत रुझान हमारे बाजार पर भी पड़े जब भी निर्णायक तरीके से ये खबर आ जाएगी उसके पश्चात। लेकिन जिस तरीके से हम बाजार को देख रहे हैं शैल जी, मेरे ख्याल से शायद कुछ समय तक बाजार इसी दायरे में कामकाज करे, एक बुनियाद मजबूत बनाए और उसके पश्चात फिर से ऊपर के तरफ के दायरे हम तय करेंगे। आने वाले महीने में, नए साल में तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज़ भी हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि वहाँ पर से जो रुझान होगा हमारे इंडिया इनकॉर्पोरेट के लिए वो बेहतर हो सकता है। और मैं ये मानता हूँ शैल जी कि परिस्थिति और खबरों को लेकर के ज़्यादा बाजार फिलहाल रिएक्ट करेगा और मेरी ये जो सोच है दायरे में कामकाज करने की, वो निफ्टी की मेरे ख्याल से अगर 17,000 या 17,300 के नीचे आपको मौका मिलता है और 17,000 के करीब निफ्टी स्पॉट में आपको और भी मौका मिलता है, तो वो एक अच्छे स्तर होंगे 17,300 से 17,000 के बीच में, जहाँ पर आपके पास जो एक सूची आपने तैयार की है खरीदारी करने की, वहाँ पर धीरे-धीरे करके किश्तों में आपको शुरुआत करनी चाहिए और 17,000 के करीब मेरे ख्याल से थोड़ा जोर और लगाना चाहिए। कोई ऐसा स्टॉक, ऐसा सेक्टर आपके जहन में आता हो जो 18,400 से 18,600 से जब निफ्टी करेक्ट किया है अब 17,300 तक पसंद आए और आप जोड़ने की चेष्टा करें उसको एसआईपी के रूप में अपने पोर्टफोलियो में? जी, हमने तैयार की है और एक स्टॉक अगर आप मुझे पूछे तो अभी जो चीन से खबर आई है ड्यूटी बढ़ाने की, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि 750 के आसपास यूपीएल कामकाज कर रहा है। मध्यम अवधि में 800 के तरफ और लंबी अवधि में शायद 850 के ऊपर ये जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्षेत्र के आधार पर मेरे ख्याल से दिग्गज कंपनियों को अलग करके अगर मझौली कंपनियों में आपको ध्यान देना है तो आईटी में मुझे पसंद आता है एल&टी टेक्नोलॉजीज। बैंक्स में निजी क्षेत्र में मुझे पसंद आता है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑटो में अभी जिक्र हो रहा था मारुति का और वीरेंद्र भी कुछ टिप्पणियां कर रहे थे, तो वहां पर मैं प्राथमिकता दूंगा एमएनएम को। और अगर मुझे एक डाइवर्सिफाइड कंपनी चुननी है तो वो होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये एक छोटी सी सूची है शैल जी, जहां पर हमारे दर्शक सीएनबीसी आवाज पे एक मन बना करके चले और मौका मिले तो इस सूची में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। जी, शाह साहब की तरफ से आपको 3 काउंटर्स पर जिक्र होता हुआ दिखा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको काफ़ी करेक्शन अपनी ऊपरी सतह से इन स्टॉक्स में भी दिख रहा है और ये और अट्रैक्टिव होते हुए वैल्यूएशन के दर पर। तो आप यहाँ पर एक बढ़िया एसआईपी इन इंडिविजुअल स्टॉक्स में शुरू करते हैं। यूपीएलएल यानी कि यूनाइटेड फॉस्फोरस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। वीरेन जी, असित जी जुड़ चुके हैं, ज़रा आप उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले लेके आइए बजाज फाइनेंस। यहाँ पर 2 बातें हुई हैं। एक, फिलहाल आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडेड काउंटर, ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा है। और ध्यान दीजिए, ये काउंटर आपको टॉप लूज़र फिलहाल निफ्टी में दिखेगा, 2.6% नीचे, 6882। यहाँ पर आपको सेल कॉल्स लगातार 2 दिन से असित जी देते हुए दिख रहे हैं। 7,000 के पुट की खरीदारी की राय आपको आज सुबह बाजार खुलने से पहले ही मिली थी। असित जी, शुभ दिन आपको। बजाज फाइनेंस का ट्रेड एनालाइज कीजिए और बताइए कोई और बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड हो आपके जहन में तो वो भी शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। आई थिंक बजाज फाइनेंस का ट्रेड इज ओवर। आई थिंक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। अभी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि फ्रेश शॉर्टिंग कुछ बनाना चाहिए। अगर ये बाउंस करता है अराउंड 7,000 7,050 में, वहां पे सेल कर सकते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे अभी कैरी करना इतना रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में ठीक नहीं रहेगा। मैं अभी के लिए मैं एक्सिस बैंक में ट्रेड लेना चाहूंगा। एक्सिस बैंक, अगर ये इवेंट नहीं होता तो आई वुड हैव काइंड ऑफ नॉट टोल्ड टू कैरी द स्क्रिप्ट फॉर टुमारो, बट ये नेक्स्ट 90 मिनट्स के लिए लेट्स से द ट्रेड इज देयर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 717 kind of thing and for a target of around 730.
बट पोजिशनली मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में डेफिनेटली वो ट्रैक्शन रहेगा एज लॉन्ग एज इट इज अबव मोर देन 720। मुझे लगता है कि 740 750 का रेंज हमें दिख सकता है एक्सिस बैंक में। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, आज के दिन में भी इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। एंड अलोंग विद एक्सिस बैंक आई थिंक एक चीज जो काफी अच्छा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज नॉट फॉलिंग डाउन। निफ्टी काफी वीक था इन द मॉर्निंग, बट बैंक निफ्टी वाज नॉट सिंकिंग। सो मेरे हिसाब से अगर ये इवेंट हम थोड़ा सी ऑफ कर लें, आई थिंक मे बी कल परसों से हमें अच्छा रुझान मिल सकता है अपर साइड में। बट पोजिशनली एक्सिस बैंक इज डेफिनेटली अ बाय फॉर मी। तो या जी, शर्ट आपने लाल पहन रखी है और ट्रेड आप लॉन्ग दे रहे हैं, और वो भी बैंकिंग क्षेत्र में जहां पर आप शुरू से काफ़ी बेरिश हैं। तो कुछ ही समय में हम लोग आपके लिए एक बढ़िया घी शक्कर का ऑनलाइन ही प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही वेट कॉन्शियस हैं। और एक लॉन्ग साइड ट्रेड देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सर वो शर्ट पहनते बीच बीच में एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन। आई एम अ वेरी सुपरस्टिशियस पर्सन, सो मुझे लगता है कि बीच बीच में कभी कभी कुछ कुछ शर्ट्स की वजह से ट्रेड्स ठीक चलते हैं, तो आई काइंड ऑफ कीप रिपीटिंग देम। जी जी, तो ये कम लोग जानते हैं कि ना सिर्फ चार्ट्स पर, कॉल्स पर, ऑप्शंस पर, लेकिन तारों और नक्षत्रों पर भी असित जी उतनी ही मजबूत पकड़ रखते हैं जितनी चार्ट्स पर रखते हैं। तो एक लॉन्ग कॉल मेरे ख्याल से पिछले 15 दिनों में 1 या 2 लॉन्ग कॉल दी होंगी असित जी ने आपको, उसमें एक्सिस बैंक आती हुई। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी एक्सिस बैंक पर। जी हाँ शैल जी, मैं एग्जैक्टली कल क्लोजिंग में जब डेटा देख रहा था और परसों का डेटा देख रहा था, मुझे यही चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही थी। अब अगर आप इन 3 दिन में एफआईएस की सेलिंग का आंकड़ा देखें तो वो काफ़ी इंटेंस रहा। सोमवार मंगलवार में काफ़ी इंटेंस रहा, और उसी दिन 2-3 दिन में ये स्टॉक जो है वो आप समझ लीजिएगा कि अपने 20 डेमा के ऊपर आया, वन वे मूव दिया, और बहुत स्मार्टली, जरा प्लीज़ इस पर एक बार जरा डेली चार्ट्स पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोड़िएगा और फिर बताएंगे। अगर आप देखें, ये वॉल्यूशन हुआ था 16 नवंबर को, और ये वॉल्यूशन हुआ था, आप समझ लीजिएगा कि 7 अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार। तो वॉल्यूशन के बाद ये स्टॉक जो है वो 200 डेमा को रीगेन करता हुआ और इंटेंस एफआई सेलिंग के बीच में, ये बड़ी बात है अपने आप में। और एक और चीज़ याद रखिएगा, बाजार के गिरने से पहले कहीं अगर आप देखें 15-20 दिन पहले ही एक्सिस बैंक में गिरावट शुरू हो चुकी थी पोस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स। तो ये पुल बैक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है। राहुल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? जी हाँ, देखिए एक्सिस बैंक में इनफैक्ट सबसे पहला प्राइवेट बैंक है जिसमें एक प्रॉपर रिवर्सल दिखाई दिया हमें, और स्टॉक ने 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वहां पर आई थिंक पहुंचा है अभी। देखिए क्लियरली एक्सिस बैंक में जो टेक्निकल सेटअप है यहाँ पर अंदेशा कर रहा है कि 750 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का राउंड यहाँ पर 720 पर जरूर आ सकता है, बट जैसे ही आई थिंक ये जो इवेंट है ओवरनाइट, आई थिंक ये निकल जाता है और बाजार एक तरह से निफ्टी एक तरह से 17,300 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, आई थिंक यहाँ पर आपको और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक जैसे 720 का लेवल सस्टेन कर जाता है और क्लोजिंग मिल जाती है हमें उसके ऊपर, यानी कि जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो आई थिंक 750 760 का एक इमीडिएट अपसाइड हमें खुलता हुआ दिखेगा। और आई थिंक वो मूव को प्ले करने के लिए हमें 710 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड किया जा सकता है। ये 2 राय आपको आती हुई दिखी है।